तो दोस्तों, आज त्रिकोणमिति का पार्ट 3 का हम लोग क्लास करेंगे। जैसे में देखिएगा, अगले क्लास में हम लोग सूत्र को साबित किए थे। आज उसी सूत्र के माध्यम से, उसी सूत्र की सहायता से आज कुछ मैथ को हल करते हैं। जैसे में देखिएगा, हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, tan थीटा पी बटा बी, इसका उल्टा cosec थीटा एच बटा पी, sec थीटा एच बटा बी, एच बटा बी, और cot थीटा होता है डी बटा सी, डी बटा पी, सॉरी डी बटा पी। इसके सहायता से आज इसका उपयोग जानते हुए इसका हम लोग मैथ हल करेंगे। जैसे में देखिएगा, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के सहायता से हम लोग मैथ बनाएंगे। जैसे में देखा जाए, एक समकोण त्रिभुज, क्या एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ए बी सी, यह समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला को एज कहते हैं। परंतु थीटा जो होता है, थीटा डिपेंड करता है थीटा के अनुसार पी। यदि थीटा का मान यहाँ पर होता है, सी पर होता है, तो पी आपको ए बी होगा और बी बी सी होगा। यानी बी सी को बी कहेंगे और ए बी को पी कहेंगे, और 90 डिग्री सामने वाला को एच कहते हैं, कर्म कहते हैं। यदि इसी के अनुसार यदि मान लिया जाए, ये क्वेश्चन दिया हुआ हो, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे, एक थीटा नहीं हो और इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि BC का मान 4 सेमी और AB के मान 3 सेमी और AC के मान 5 सेमी हो, तो साइन C एंड A cos A cosec A का मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो इसमें देखा जाए, अभी हम बताए थे कि थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाला पी होता है और थीटा के नीचे वाला बी होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है। परंतु इसमें थीटा हम दिए नहीं है, एच चित्र दिया हुआ है कि ए बी का मान 3 सेमी, बी सी का मान 4 सेमी और ए सी का मान 5 सेमी। ये समकोण त्रिभुज है। परंतु इसी चित्र के सहायता से कहा गया है कि साइन सी एन ए और से के का मान ज्ञात करें। इसमें डराने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिमाग लगाना ये चीज है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें होता है साइन थीटा पी बटा एच। यहाँ पर थीटा जो इंडिकेट किया हुआ है कि थीटा, थीटा के स्थान पर इसमें लिखा हुआ है साइन सी। साइन सी कहने का मतलब ये होता है कि त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है बाबू, उसमें सी के स्थान पर थीटा माना गया है। इसमें यहाँ पर आपको थीटा नहीं दिया हुआ रहे तो डरने का कोई बात नहीं। इसमें देखिए यहाँ साइन सी लिखा है, इसका मतलब थीटा है रखा गया है। यहाँ का मान लेंगे थीटा, तो थीटा के सामने वाला पी होता है, तो पी क्या हो गया 3 सेमी, और थीटा के नीचे वाला बी होता है, बी कितना हो गया 4 सेमी, और 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, एच का मान कितना है 5 सेमी।
तो साइन सी बराबर क्या लिखेंगे, साइन सी मतलब छिट्टा यहाँ कह रहा है, साइन सी करने का मतलब सी के जगह पर क्या रखा गया है, छिट्टा। तो छिट्टा के सामने वाला पी, पी का मान क्या हो जाएगा, ए बी। तो साइन सी का, साइन छिट्टा का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। यानी साइन सी के जगह पर जो पी का मान होगा ए बी होगा, एन क्या होगा, ए बी। और एच का मान जो होगा ए सी होगा, ए बी बटा ए सी। इसका मतलब साइन सी के मान ए बी के मान 3 सेमी और ए सी के मान 5 सेमी। इस सेमी से सेमी कटा, 3/5 आंसर आया। इसे पता तैने निकालना हो। और tan ए कहने का मतलब होता है कि थीटा सी पर नहीं, थीटा कहाँ होगा, ए पर होगा। tan ए करने का मतलब थीटा कहाँ चला गया, ए पर। तो पी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, पी चूंकि थीटा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पी। ये क्या हो जाएगा, बी। ये हो गया पी, ये क्या हो गया, बी। और ये चित्र बपोती है 90 डिग्री के सामने वाला पेज कहते हैं। तो tan ए बराबर देखा जाए तो पी के क्या होता है, tan ए का सूत्र tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। tan थीटा का मान क्या होता है, पी बटा बी। इसका मतलब थीटा के जगह पर यहाँ ए लिखा हुआ है तो थीटा यहाँ है, तो पी का मान क्या हो जाएगा, बी सी बटा बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी। बी सी का मान कितना दिखाई दे रहा है, 4 सेमी। ए बी का मान कितना दिखाई दे रहा है, 3 सेमी। ये काट सकते हो, 4/3 आंसर। इसी प्रकार कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होगा प्यारे दोस्तों, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए कहने का मतलब थीटा है। तो थीटा के सामने वाला पी, बी सी मान हो गया पी, ए बी को हो गया बी और ए सी हो गया एच। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच। तो बी का मान क्या होगा, ए बी और एच का मान क्या होगा, ए सी। यानी बी ए बी का मान कितना है, 3 सेमी, ए सी का मान कितना है, 5 सेमी। इसे काट सकते हैं, 3/5 आंसर। उसी प्रकार कौशिक ए, कौशिक ए करने का मतलब ये होता है, कौशिक ए थीटा कहाँ, ए के पास, थीटा के सामने वाला बी, थीटा के पीछे नीचे वाला बी और एच। तो कौशिक का सूत्र क्या होता है, एच बटा पी। कौशिक का सूत्र क्या होता है, एच बटा पी। तो एच का मान कितना है, ए सी। और पी का मान कितना है, बी सी। ए सी का मान कितना है, 5 सेमी। और बी सी का मान कितना है, 4 सेमी। इसी कटा 5/4 आंसर। इसी प्रकार साइन सी, साइन tan ए, cos ए, cosec ए का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत, इसको बाद आगे देखा जाए। यही क्वेश्चन इस पर दिया हुआ रहे। यदि क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एक त्रिभुज दिया हुआ हो, यह क्या है, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी। ये हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला एच हो गया,
इसको मानते हैं 13 सेमी, या मानते हैं 5 सेमी, इसको मानते हैं 12 सेमी। तो कहेगा इसमें क्वेश्चन भी पूछता है तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। मान ज्ञात करिए। ठीक है, यदि इस पर क्वेश्चन पूछता है कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि साइन ए प्लस कॉस सी का मान ज्ञात करे। तो दोस्तों इसमें डरने कोई बात नहीं, इसमें करना क्या चीज है सर देखा जाए, इसमें डरना नहीं है, केवल चित्र देखना है और चित्र देख कर के बनाना है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि साइन ए प्लस कॉस ए, मतलब कहने का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि साइन ए जो है एक थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, तो पी आपको क्या कहलाएगा बी सी, बी क्या कहलाएगा ए बी, और एच क्या कहलाएगा ए सी। इसका मतलब साइन ए यानी साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा एच, तो पी के मान कितना है बी सी, यानी साइन ए के जगह पर क्या लिखेंगे बी सी बटा ए सी प्लस साइन ए पर क्या लिखेंगे बी सी बटा ए सी प्लस कॉस ए, कॉस ए है ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच, और कॉस थीटा का मान होता है बी बटा एच, तो बी के मान हो गया ए बी और एच के मान हो गया ए सी। और इसी प्रकार देखा जाए बी सी के मान 5 सेमी, ए सी के मान 13 सेमी प्लस ए बी के मान 12 सेमी और ए सी के मान 13 सेमी। अब इसको क्या करना, इस सेमी सेमी काट सकते हो, इसके बाद इसका भिन्न के जोड़ बनाना 5/13 प्लस 12/13, 13 के एलसीएम क्या करेंगे 13 कर सकते हैं, 13 में 13 से भागा देंगे तो 1, 1 में 5 से गुना तो 5, प्लस 13 में 13 से भागा देंगे तो 1, 1 में 12 से गुना तो 12, 12 5 17/13 आंसर। या इसमें भी यही भी लगा सकते हो, यदि मान लीजिए इसको भिन्न के जोड़ नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ 13 का 13 कॉमन भी ले रह सकता, जैसे में 5/13 प्लस 12/13 हो तो 1/13 निकालेंगे कॉमन तो हम बचेगा 5 प्लस 12, 12 5 कितना हो गया 17/13। इस प्रकार भी इसको हल किया जा सकता है। तो क्या इसको छोड़ दिया जाए, इसी प्रकार देखा जाए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन ऐसे इस ढंग का पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साइन ए प्लस कॉस सी, तो साइन ए प्लस कॉस सी, तो साइन ए यहाँ पर थीटा का मान एक स्थान पर है, इसके सामने वाला क्या होगा पी, तो साइन थीटा के सूत्र पी बटा एच होता है, तो साइन ए के जगह पर सामने वाला पी हो गया, तो पी के मान क्या लिखेंगे बी सी और एच के मान हो गए ए सी प्लस कॉस सी, सी कहने का मतलब थीटा यहाँ, तो पी हो जाएगा ए बी,
बी क्या होगा, ए बी, और बी क्या हो जाएगा, बी सी। तो बी और 23 होता है, यहाँ जाएगा बी सी बटा ए सी। अब देखो बी सी के मान कितना है, 5/13 प्लस बी सी के मान 5/13, 13 5 13 एकम 13 भाग देंगे तो, और 5 में 1 से गुना 5 प्लस इसी प्रकार इसमें 5 आएगा, 5 5 10 बटा 13 आंसर होगा बच्चा। जो कुछ देखा